ऋषि रघु एक महान तपस्वी और योगी थे, जो तपस्या और आत्मज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने जीवन में इतनी कठिन तपस्या की कि देवता भी उनकी शक्ति का आदर करते थे। उनके कई शिष्य थे, जिनमें से एक शिष्य विशेष रूप से उनके ज्ञान और तपस्या से प्रभावित था। वह शिष्य रघु से हर बात सीखना चाहता था और एक दिन खुद भी उतना ही महान योगी बनना चाहता था। एक दिन ऋषि रघु ने अपने शिष्य को बुलाया और कहा, तुम्हारे योग और ज्ञान की परीक्षा लेने का समय आ गया है। अब तुम जीवन का असली सत्य समझने के लिए कुछ समय के लिए वन में जाओ और वहां तपस्या करो। शिष्य ने गुरु के आदेश का पालन किया और वन में चला गया। वहां शिष्य ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। वह ध्यान, योग और साधना में इतना लीन हो गया कि उसे समय का ध्यान भी नहीं रहा। एक दिन तपस्या करते समय उसे आकाश से एक आवाज सुनाई दी, तुम्हारी तपस्या सफल हो गई है, लेकिन असली ज्ञान तब प्राप्त होगा जब तुम जीवन के छोटे छोटे कार्यों में भी ईश्वर को देख पाओगे। इस आवाज को सुनकर शिष्य ने अपनी तपस्या समाप्त की और वापस अपने गुरु रघु के पास जाने का निश्चय किया। रास्ते में वह एक गांव से गुजरा, जहां उसने देखा कि एक गरीब किसान अपने खेत में काम कर रहा था। किसान बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुए था, लेकिन उसके चेहरे पर शांति और संतोष था। शिष्य ने किसान से पूछा, तुम इतने कठोर परिश्रम के बावजूद इतने संतुष्ट और शांत कैसे हो? किसान मुस्कुराया और कहा, मैं अपने काम में ईश्वर को देखता हूँ। मेरे लिए यह काम कोई साधारण कार्य नहीं है, यह मेरी साधना है। मैं जो भी करता हूँ उसमें ईश्वर का ध्यान करता हूँ। यही कारण है कि मुझे जीवन में शांति और संतोष मिलता है। शिष्य को यह सुनकर बहुत गहरा ज्ञान मिला। उसने समझा कि असली साधना केवल जंगलों में ध्यान और तपस्या करना नहीं है, बल्कि जीवन के हर छोटे कार्य में भी ईश्वर को देखना और महसूस करना है। वह यह ज्ञान लेकर अपने गुरु रघु के पास पहुंचा और उन्हें अपनी अनुभूति बताई। ऋषि रघु ने कहा, यह ही असली योग है। जब तुम हर कार्य में, हर व्यक्ति में, हर स्थिति में ईश्वर को देख पाओगे, तभी तुम्हारा आत्मज्ञान पूर्ण होगा।